अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरीज 10। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और मेरी आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। बहुत सी लेडीज़ को ये शिकायत रहती है कि उनके रिलेशंस में, उनकी फैमिली में, उनके फ्रेंड सर्कल में उनका होना ना होना एक जैसा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देता या उनकी वो कदर नहीं की जाती जो कि वो डिज़र्व करती हैं। हर कोई उन्हें डिग्रेड करता है, उनकी कही की बात की भी कोई वैल्यू नहीं होती। मीन्स कि उनका होना या ना होना एक बराबर है। तो मेरी आज की वीडियो ऐसे ही लेडीज़ के बारे में है जिनको ये वाली फीलिंग आती है या जो खुद के बारे में ऐसा समझती हैं कि उनकी वो वर्थ नहीं है जो कि होनी चाहिए। ये इसलिए भी है क्योंकि आप खुद को बदलना नहीं चाहती। आप आज भी वहीं पर खड़ी हैं जहाँ पर आप 10 साल पहले खड़ी थी। खुद के ऊपर आप काम नहीं कर रही, खुद को आप इम्प्रूव नहीं कर रही। सो अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत की जाए, आपकी कदर हो, आपकी भी वर्थ हो, तो यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। सो इफ़ यू वांट टू बी अ वैल्यूएबल पर्सन एंड इफ़ यू वांट टू बी रिस्पेक्टेड, तो मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि आप कर रही हैं किसी ना किसी तरह से, जिसकी वजह से लोग आपको वैल्यू नहीं देते या आपकी उस तरह से वैल्यू या वर्थ नहीं है। सबसे पहली मिस्टेक कि खुद को खुद ही डीवैल्यू करना या डीग्रेड करना, अपने आप को हर टाइम दूसरों से कम समझना, अपने बारे में हर टाइम नेगेटिव सोचना कि मैं ऐसे नहीं कर सकती या मैं वैसे नहीं कर सकती, मेरे से कहाँ होगा या मैं इस काबिल कहाँ हूँ, इस तरह के वर्ड्स अपने बारे में सोचना। सेकंड, खुद की वीकनेसेस को ही हर टाइम बढ़ा चढ़ा कर बयान करते रहना और हर टाइम आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनका जिक्र दूसरों के सामने करना। आपके अंदर कोई वीकनेस है, ये बुरी बात नहीं है, सब में कोई ना कोई वीकनेस होती है। बुरी बात ये है कि आप अपनी वीकनेस को ही हर टाइम बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश नहीं करती और उसको इम्प्रूव करने की या उस पर काम नहीं करती। सो दिस इज़ योर सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक। उसके अलावा ये कि अपने ऊपर तवज्जो ना देना, हर टाइम बुरी हालत में रहना। अपीयरेंस डज मैटर। आप देखें कि हमारा रवैया उन लोगों के साथ जो अप टू डेट होते हैं, वेल मेंटेन्ड होते हैं, डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि बुरी हालत में होते हैं। सो योर अपीयरेंस डज मैटर। एक और बड़ी मिस्टेक जो कि आप करती हैं कि खुद को हालात और वक्त के मुताबिक आप अप टू डेट नहीं करती, अपनी नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को अप टू डेट नहीं करती, खुद को हालात के मुताबिक आप बदलती नहीं हैं। अनदर बिग मिस्टेक इज दैट यू ऑलवेज नीड एक्सटर्नल वैलिडेशन। हर टाइम आपको किसी ना किसी की वैलिडेशन की या अप्रूवल की या जिसको हम कहते हैं कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको रहती है। आप लोगों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती हैं और इसके अलावा आप लोगों को कंट्रोल दे रही हैं अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का। इसके अलावा एक और आपकी मिस्टेक कि आप अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा टाइम या अपनी ज़ात की बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों के ऊपर ज़ाया कर रही हैं, उनके बारे में सोचने में। ठीक है कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे, उसने मुझे ये कह दिया, अब मैंने उसको क्या रिस्पॉन्ड करना है। सो आप मेंटली भी और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम ज़ाया करती हैं इन थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। इसके अलावा अगर आपको अपने काम से काम रखने की आदत नहीं है, आप हर टाइम दूसरों की ज़िंदगियों में क्या हो रहा है उसके बारे में क्यूरियस रहती हैं और आप हर टाइम गॉसिप्स में और बेवजह के ड्रामास में पड़ी हुई हैं, तो भी आप कभी भी अपनी वैल्यू नहीं बना सकती। इसके अलावा अगर आप मैनिपुलेटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती हैं, टू फेस्ड हैं, यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, तो भी यकीन करें यू विल नेवर बी रिस्पेक्टेड एंड यू विल नेवर बी वैल्यूड। ये मैंने आपको समराइज्ड फॉर्म में कुछ मिस्टेक्स बताई हैं जो कि आप अपनी ज़िंदगी में कर रही हैं, जिसकी वजह से यू आर नॉट वैल्यूड या आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। अब मैं बात करूँगी कि आपको क्या करना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू बी वैल्यूड, इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, अगर आपकी कही हुई बात की भी इंपॉर्टेंस हो, आपकी वर्थ हो, सो you have to act on these few points and you have to work on yourself and bring change in your personality and the way you think. If you will change, everything will change. अगर आप अपने हालात को बदलना चाहती हैं तो उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। याद रखिए, to have more, become more. Start working on yourself. फर्स्ट थिंग इज़ कि कभी भी खुद को हालात पर ना छोड़ें। नेवर डी वैल्यू योर सेल्फ ओनली बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। कुछ लड़कियां होती हैं जिनके शादी से पहले बहुत ज़्यादा गोल्स होते हैं, एम्बिशंस होते हैं, उनके ड्रीम्स होते हैं,
एज दे गेट मैरिड और वो शादी होकर अपने इन लॉज की तरफ जाती हैं तो वहाँ पर जैसा माहौल होता है उसी में वो ढल जाती हैं, अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को भूल जाती हैं कि यहाँ कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। ठीक है, नहीं, आपने वो नहीं करना जो बाकी सब कर रहे हैं। यू हैव टू बी सेपरेट फ्रॉम द मेजॉरिटी इफ़ यू वांट टू ब्रिंग चेंज इन योर सेल्फ, इफ़ यू वांट टू बी वैल्यूड। आपने खुद को मेजॉरिटी से अलग करना है। कभी ये नहीं सोचना कि बाकी नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ, ठीक है, या मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है जब कोई और नहीं करा। इफ़ यू हैव योर ड्रीम्स, इफ़ यू हैव योर गोल्स, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपने खुद को और ख़ुद के हालात को बदलना है, किसी और ने आकर नहीं बदलना। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचें कि कोई और नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। इसी तरह मेरी एक फ्रेंड है, उनकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, दैट शी वाज बहुत ज़्यादा शी वाज ऑब्सेस्ड विद हर सेल्फ केयर। वो रेगुलरली शी यूज्ड टू गो टू पार्लर और बहुत ज़्यादा अपनी स्किन का, हेयर का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखती थी। बट एज शी गॉट मैरिड तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी जो इन लॉज हैं उसमें कोई जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इन चीज़ों को, और मतलब इस तरह से तो उसने भी जो है ना वो पार्लर जाना और अपनी सेल्फ केयर करना छोड़ दिया। सो यू शुड नॉट डू दिस विद योर सेल्फ। अपने आप को हालात के ऊपर मत छोड़ें। इफ यू वांट टू डू समथिंग इन योर सेल्फ यू हैव टू वर्क ऑन इट, यू हैव टू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द मेजॉरिटी, यू हैव टू टेक अ स्टेप। अगर आप सबसे अलग या मुनफरिद दिखना चाहती हैं और कुछ करना चाहती हैं तो आपको अलग और मुनफरिद करना भी पड़ेगा। Second important point is that never doubt yourself only because of others' opinions. जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं उसकी बेस पर अपने बारे में गलत मत सोचें। Don't be a puppet in other hands कि लोग जब चाहें आपको खुश करते हैं, जब चाहें अपने रिमार्क से, अपने ओपिनियन से आपको सैड कर दें। लोग क्या कहते हैं इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। You should know who you are, और आप क्या हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या वैल्यू है, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेस हैं, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। लोगों की ओपिनियन की बेस पर खुद को परखना और खुद को असेस करना छोड़ दें। जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं ये उनका मसला है, ये आपका मसला नहीं है। यू शुड नो योर वर्थ, यू शुड नो व्हाट यू आर। सो नेवर एवर थिंक अबाउट योरसेल्फ इन द वे व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वैसा खुद के बारे में मत सोचिए, और अपने बारे में लोगों से बार बार ओपिनियन भी मत लीजिए। कुछ लोगों को होती है बार बार दूसरों से पूछने की कि अपने फिजिक के बारे में, अपने कॉम्प्लेक्शन के बारे में, अपने काम के बारे में। यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। आपको अपने बारे में, अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में सब खुद पता होना चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और का सर्टिफिकेट लेने की या वैलिडेशन लेने की। थर्ड पॉइंट भी मेरा इसी से रिलेट करता है, दैट पीपल विल थिंक अबाउट यू, पीपल विल परसीव यू इन द सेम वे यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। लोग आपके बारे में वैसा ही सोचेंगे जैसा आप खुद अपने बारे में सोचती हैं। लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे आप खुद अपने आप को ट्रीट करती हैं। अगर आप खुद को वैल्यू नहीं देती तो लोग भी कभी आपको वैल्यू नहीं देंगे। इफ़ यू थिंक दैट यू आर नॉट डिजर्विंग तो लोग भी आपके बारे में यही सोचेंगे दैट यू आर नॉट डिजर्विंग। आपने सुना होगा दैट एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो आप सोच रही हैं अपने बारे में वो आपके एक एक एक्शन में वो चीज़ नज़र आती है। इफ़ यू थिंक यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन, आपके हर एक्ट में आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है। लेकिन अगर आप अपनी ही सेल्फ स्टीम को लो रखती हैं और मतलब खुद को जो है बहुत डाउन और लो फील करती हैं तो आपकी लो सेल्फ स्टीम जो है वो आपके एक्शंस में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी नज़र आएगी। खुद को खुद रिस्पेक्ट देना सीखिए। कुछ लेडीज़ की आदत होती है जैसे सारा दिन किचन में लगी रहती हैं, खाना बनाती हैं, और जब खाना खाने का टाइम होता है, टेबल लगाया, सबने खाना खाया और ख़ुद उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सबके साथ बैठ के खाना खाएं, या वो खुद को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देती कि वो सबके साथ बैठ के खाना खाएं। उस टाइम वो कहती हैं आप लोग खा लो, मैं भी ये थोड़ा और काम कर लूँ, और एंड पे वो किसी ना किसी का बचा हुआ, बच्चों का बचा हुआ या अपने हस्बैंड का बचा हुआ खाना खा रही होती हैं, और वो भी आराम से बैठ कर खाना नहीं खाती बल्कि कोई काम करते हुए जल्दी जल्दी खाना खाती हैं। तो इस तरह से आप अपनी रिस्पेक्ट खुद ही कम कर रही हैं। ठीक है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने खाना खाया या नहीं खाना खाया, तो आप फिर कंप्लेन नहीं कर सकती। तो अगर आप चाहती हैं कि लोग भी आपको मतलब इंपॉर्टेंस दें, आपका खाना जो है वो आपके हस्बैंड के लिए या आपकी फैमिली के लिए मैटर करे, तो जब सबके लिए खाना लगाएं आप खुद को भी इंपॉर्टेंस दें, खुद बैठें, उनके साथ बैठ के खाना खाएं। ठीक है, बाकी सब कामों को साइड पर छोड़ दें। अगर खुद आप हर टाइम काम वाली बनी रहेंगी तो लोग भी आपको काम वाला ही समझेंगे। सो अपनी इंपॉर्टेंस आपने खुद बनानी है, अपने आप को वैल्यू आपने खुद देनी है। जब आप अपने आप को वैल्यू देंगी, इंपॉर्टेंस देंगी, तो लोग भी आपको इंपॉर्टेंस देंगे। ये बेवजह की सेक्रीफाइसेस करना, कभी हस्बैंड के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने सिबलिंग्स के लिए, ये करना छोड़ दें। ठीक है, अगर बाकी भी उस चीज़ के लिए डिजर्विंग हैं तो आप भी डिजर्विंग हैं। ठीक है, तो ये बेवजह की सेक्रीफाइसेस करने से आप अपनी ही वैल्यू डाउन करती हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट डोंट मेक योर सेल्फ अवेलेबल टू
एवरीबडी, ठीक है। अपने आप को हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल ना रखें, अपने आप में थोड़ा सा एटीट्यूड लेके आएँ। आई एम नॉट सेइंग कि ईगो या गुरूर लेके आएँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप को दूसरों के लिए हर टाइम अवेलेबल ना रखें। और आपकी ज़ात में हर किसी का एक्सेस होना भी नहीं चाहिए। जैसे कोई टॉक्सिक लोग हैं आपकी फैमिली में हैं, या आपके इर्द गिर्द के लोगों में जो है कोई भी टॉक्सिक लोग हैं जिनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज होती है कि मतलब वो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं और हर टाइम आपकी लेग पुलिंग में लगे रहते हैं, और दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू। उनके बारे में आपको पता होता है कि हु आर द टॉक्सिक पीपल अराउंड यू। तो उन लोगों को तो ख़ास तौर पे अपने मतलब उनके लिए कभी अवेलेबल मत रहें और उनको अपनी ज़ात का एक्सेस ना दें। वो इस तरह से कि उनको अपने प्लान्स ना बताएं, उनको अपने बारे में जो है वो ज़्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ना बताएं। उनके साथ टू द पॉइंट बात करें, बहुत कम टाइम उनके साथ स्पेंड करें, और वो जिस खोज में लगे रहते हैं और जिस चीज़ की उनकी क्यूरोसिटी होती है उनको कभी भी मत बताएं। तो अपने बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी जो है वो ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करें। अपनी ज़ात का, अपनी सोच का एक्सेस हर किसी को मत दें। आपका टाइम, आपकी एनर्जी बहुत वैल्यूएबल है, उसको हर किसी के ऊपर ज़ाया मत करें। अगर आप हर किसी के लिए हर टाइम अवेलेबल रहते हैं तो लोग आपको जो है ना वो फारिग और निकम्मा और मतलब बहुत डी वैल्यू करते हैं और आपको कुछ भी नहीं समझते। तो अपनी वैल्यू खुद बनाएं। हर टाइम कॉल्स और मैसेजेस पे भी दूसरों को जो है वो क्विकली अवेलेबल मत रहा करें। दूसरों को बिल्कुल भी ये इमेज ना दें कि आप हर टाइम फ्री हैं टू टॉक टू देम एंड यू आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कभी भी ये नहीं सोचें कि मैं ये नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस। ये चीज़ तो कभी भी अपने माइंड में नहीं लेके जाएं। देखिए, सब इंसानों को अल्लाह ने एक जैसा बनाया है, ठीक है। अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकती हैं। पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ लेकर ही ना आए कि मैं ये नहीं कर सकती। और अगर बिलफर्ज आपके माइंड में किसी काम के बारे में ऐसा आ भी जाता है कि मैं तो ये नहीं कर सकती, तो वो तो आप ज़रूर करें, ठीक है। ट्राई टू डू इट, ट्राई अगेन। इन द एंड अगर आपसे नहीं हो सकेगा तो भी एटलीस्ट आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। आपको ये तो होगा कि मैंने गिव अप नहीं किया, या मैंने एटलीस्ट आपने ये तो नहीं सोचा कि आप नहीं कर सकती, आपने वो करने का ट्राई किया, ठीक है। तो कभी भी अपने माइंड में किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को लेकर ये मत सोचें कि मैं नहीं कर सकती। इफ़ एनीबडी एल्स कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। इसकी बहुत ही एग्जांपल हमें आजकल जो है वो मिलती है सोशल मीडिया में। बहुत से लेडीज़ को सक्सेसफुल देखकर हम हसरत करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाय काश मैं भी ऐसे होती, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसे क्यों नहीं कर सकती। तो बजाय इसके कि आप ये सोचें, यू शुड ट्राई टू डू इट, ठीक है। जो आज इस मुकाम पर पहुंची हैं वो भी मेहनत करके पहुंची हैं, आप भी कर सकती हैं इफ़ यू डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचें दैट आई कांट डू दिस। और अगर कोई और आपको ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तो यकीन करें वो अपनी वीकनेस जो है ना वो आप में देख रहा है, और वो खुद ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहता है कि आप भी ये ना करें, ठीक है। तो लोग अगर आपके बारे में ये कहते हैं ना कि आप ये नहीं कर सकती, तो आप अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव रखें, नो आई कैन डू दिस। इफ़ पीपल आर पुलिंग यू डाउन, यू हैव दिस थिंग इन योर माइंड, राइज अप। अगला काम जो आपने करना है, आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि जब मैं ये गेट कर लूँगी या जब मेरा ये हालात ऐसे हो जाएंगे देन आई विल बी हैप्पी। स्टार्ट लिविंग योर लाइफ नाउ, स्टार्ट स्टेइंग हैप्पी नाउ, ठीक है। आज से शुरू करें। आइदर योर गोल इज़ अचीव्ड और नॉट, आप जिसके भी साथ हैं, आप जिन भी हालात में हैं, आप अभी से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्योंकि वो राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपकी जो डिज़ायर्स हैं, आपकी जो ड्रीम्स हैं, वो जब फुलफ़िल हो जाएंगे तब आप उसको और बेहतर तरीके से अपनी मतलब लाइफस्टाइल को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं, आप और ज़्यादा इवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप अभी को कल के रहमो करम पर मत छोड़ें कि कल मैं ऐसा करूँगी, नहीं, कल कभी नहीं आती, कल किसी ने नहीं देखी। आज से करना शुरू करें, आज से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें, आज से खुश होना शुरू कर दें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट सेलिब्रेट एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी और की अप्रिसिएशन या कोई अगर तारीफ़ नहीं कर रहा आपके खाने की, आपके काम की, आपकी जितनी भी एफर्ट्स हैं उनको अगर कोई रिगार्ड नहीं कर रहा, कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा, सो इट डज़न्ट मैटर। आप ख़ुद को खुद अप्रिशिएट करना सीखें। आप अगर अच्छा खाना बनाती हैं एंड यू नो इट, लेकिन कोई और अप्रिशिएट नहीं कर रहा, आपके हस्बैंड की आदत नहीं है या कोई भी घर में अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आपको खुद पता है कि आप अच्छा खाना बनाती हैं, आप खुद को खुद ही कह
दें कि वाह कितना अच्छा खाना मैंने बनाया है, ठीक है। आपकी और कोई एफर्ट्स हैं, आपकी और कोई स्किल है, आपने अगर जॉब में कुछ बहुत अचीव किया है और आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करा तो कोई बात नहीं, आप खुद को खुद सेलिब्रेट करें, खुद को खुद अप्रिशिएट करें, अपने लिए खुद गिफ्ट्स खरीद लिया करें। मत वेट करें कि कोई आपको फूल ला कर दे, अगर आपका दिल कर रहा है आप खुद जाकर फूल खरीद लें। मत सोचें कि आपको कोई ये गिफ्ट करे, अगर आपका दिल कर रहा है तो आप खुद को खुद ही गिफ्ट दें। वाई नॉट, आप खुद को खुद गिफ्ट क्यों नहीं दे सकती, आप खुद के लिए कुछ स्पेशल क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। तो अपने आप को खुद सेलिब्रेट करना सीखें, अपने आप को खुद अप्रिशिएट करना सीखें, और जब आप ये अपने लिए खुद करेंगी तो इर्द गिर्द के लोग भी आपके लिए करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमेशा अपने आप को लेवल अप करें, अपने आप को अपग्रेड करें हालात और वक्त के मुताबिक, ठीक है। अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें, अपनी इंफॉर्मेशन को, कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसको सीखने की ट्राई करें, लेटेस्ट ट्रेंड्स को, लेटेस्ट स्टाइल्स को फॉलो करें, खुद को अपग्रेड करें, खुद की नॉलेज को अपग्रेड करें, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते रहें। इसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी फ्रेंडशिप्स को भी अपग्रेड करें, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके जो बचपन से फ्रेंड थे वो अभी तक आपके साथ फ्रेंड हो, ठीक है। समटाइम्स ऐसे होता है, हम उनसे इन कॉन्टेक्ट होते हैं, लेकिन आगे जाके आपके जो शौक हैं या आपके जो इंटरेस्ट हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। अगर आपकी किसी के साथ वाइब मैच नहीं होती, इंटरेस्ट मैच नहीं होती, तो इट्स ओके कि आप उनसे डिटैच हो जाएं। अपनी कंपनीज को भी अपग्रेड करते रहें अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, ठीक है जी। अपने गोल्स को भी अपग्रेड करते रहें। इफ़ यू हैव अचीव्ड वन थिंग, डोंट स्टॉप देयर, मूव ऑन। और गोल्स अपने रखें और एम्स बनाएं अपनी ज़िंदगी में। यू शुड नेवर स्टॉप एट वन प्लेस और एट वन पॉइंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ के खुद को आप जब अपने ऊपर काम करते हैं वो आप इसलिए मत करें, कभी भी ये मत सोचें कि मैं किसी और के लिए डिज़ायरेबल हूँ या किसी मर्द के लिए आप, या किसी की अटेंशन लेने के लिए, या लोगों की नज़रों में बहुत वैल्यूएबल बनने के लिए कि लोग आपकी तारीफ़ करें। तो कभी भी इस मकसद से जो है ना अपने आप को इम्प्रूव ना करें या अपने अंदर चेंजिंग मत लेके आएँ। लोगों का ओपिनियन, लोग आपके लिए सेकेंडरी होने चाहिए, आपकी प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिससे आपको खुशी मिले, जो काम करने में आपको सुकून मिले, आपको खुशी मिले, वैसे आप करें, ठीक है। कभी भी खुद को वैसा मत करें कि आप किसी की अटेंशन हासिल करने के लिए या किसी की ज़िंदगी में जाने के लिए या किसी भी मर्द के लिए, ठीक है। तो कभी भी दूसरे के लिए जो है वो अपने अंदर कोई भी चेंजिंग मत लेके आए। आपका ये एम या गोल कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी और का दिल जीतें। जब आप अपनी ज़ात के ऊपर खुद काम करना शुरू करती हैं ना, ऑटोमेटिकली आप दूसरों की नज़रों में वैल्यूएबल और वर्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी मतलब लोग आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, आपकी अपनी ज़ात आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपने अपने ऊपर काम करना है अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने इनर पीस के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, टू लिव योर लाइफ, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। लोगों के पीछे जाना, लोगों की अटेंशन हासिल करना छोड़ दें कि लोग आप, जितना आप लोगों के पीछे भागेंगे ना उतना लोग आपसे दूर जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी के भी पीछे भागना और उसके पीछे जाना, ख़ास तौर पर यंग गर्ल्स जो हैं वो किसी भी लड़के के पीछे, या ये तो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, तो सिर्फ ओनली टू गेट इनटू देयर लाइफ या उनकी हल्की सी तवज्जो के लिए जो है वो आप कुछ भी मतलब ना करें, अपने आप को गिराएं मत, अपने सिर्फ किसी की अटेंशन लेने के लिए या 2 पल के लिए। डोंट डू दिस विद यू, ठीक है। आप इस तरह से खुद को डीवैल्यू करती हैं, डिग्रेड करती हैं, ठीक है। आप अपनी ज़ात के ऊपर काम करें, आप अपने अंदर चेंजिंग लेके आएँ, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो है वो आपकी वैल्यू आपकी नज़र में भी बढ़ेगी और दूसरे भी आपको वैल्यू करेंगे। तो कभी भी दूसरों की जो ओपिनियन है या अटेंशन है उसको अपना गोल मत बनाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो टाइम लगाएं, अपने आप के ऊपर टाइम लगाएं, अपनी खामियों को ख़त्म करें, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको और ज़्यादा जो है उनको पॉलिश करें, ठीक है। तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करें और यू शुड बी सेल्फ सफिशेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट एंड वैल्यूएबल। अपनी लाइफ में न्यू हैबिट्स अडेप्ट करें, अपनी लाइफ में न्यू चेंजिंग्स लेकर आएँ, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपने आप को अपग्रेड कर लें, ओनली टू सेल्फ इम्प्रूव योर सेल्फ। हर नया दिन ये सोचें कि टुडे आई विल बी इवन 1% बेटर देन यस्टरडे, ठीक है। तो खुद को अपने कल से जो है वो बेहतर बनाएं, एक ही जगह पर स्टेगनेंट ना रहें, एक जगह पर खड़े ना रहें, बल्कि चेंज लेकर आएं और आगे बढ़ते चले जाएं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि खुद का ख्याल रखें। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है। आप हर टाइम जो है बुरे बालों के साथ और आपके जो है वो कपड़े गंदे आपने पहने हुए हैं, सारा दिन आप काम पर लगी हुई हैं, तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, आपकी कोई वर्थ नहीं होगी। ठीक है, अपने आप पर जो है वो टाइम लगाएं, अपनी स्किन केयर करें। स्किन केयर अब ये नहीं कि आप महंगे महंगे सीरम्स ला कर लगाना शुरू कर दें। साफ सुथरा धुला हुआ मुँह हो आपका और उस पर जो है वो अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं, बाल आपके सही बांधे हुए हों, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े आप पहने। अगर आप घर में भी हैं, इफ़ यू आर अ होम मेकर, तो आप जो है अगर घर के भी काम कर रही हैं तो अपना हुलिया जो है वो दुरुस्त रखें। ठीक है, अगर आप अपना हुलिया ही जो है हर टाइम बुरा और काम वालियों जैसा बना के रखेंगी तो हर कोई आपको काम वाली समझेगा, आपको कोई इंपॉर्टेंस या आपकी बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो अपने हुलिये पे, अपने अपीयरेंस पर काम करें, अपने ऊपर काम करें। आजकल तो इतनी अवेयरेंस है, सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह आपको जो है वो गाइडलाइंस अवेलेबल है, तो आप जो है वो अपनी हाइजीन के ऊपर और अपनी जो अपीयरेंस है उसके ऊपर ज़रूर काम करें इफ़ यू वांट टू बी वैल्यूड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप जो है वो यू हैव नो राइट टू बी वैल्यूड या रिस्पेक्टेड, तो ये गलत है। ठीक है, अगर आप घर में भी काम कर रही हैं, इफ़ यू आर अ होम मेकर, देन इट्स योर राइट टू बी वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड। आपकी एफर्ट्स को वैल्यू किया जाना चाहिए, आपकी वर्थ होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप भी सांस ले रही हैं, आप भी एक जीती जागती इंसान हैं। ठीक है, तो अगर आप बाहर जाके काम नहीं कर रही या आप कमा के नहीं ला रही तो डजंट मीन कि आपकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए या आपकी कोई वर्थ नहीं होनी चाहिए। यू आर डूइंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बाहर जाकर कमा के लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं। अगर आप वो कर रही हैं तो इट इज़ फॉर योर ओन इंडिपेंडेंस, इट्स फॉर योर ओन इनर सेटिस्फेक्शन। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर रही तो भी किसी को राइट नहीं है कि कोई आपको जो है वो डिग्रेड करे या आपको जो है वो डी वैल्यू करे या इस वजह से आपकी डिसरिस्पेक्ट की जाए। नो, समटाइम्स इट्स बेटर कि आप जो है वो आप अपनी वैल्यू इस तरह से भी आप जो है वो ख़ुद को डिग्रेड करती हैं जब आप अपने स्पाउस को या अदर पर्सन को आप अलाउ नहीं करती कि वो आपकी केयर करें। ठीक है, आपको वो एक अपनी जो है वो एक बेइज्जती या डिग्रेड आपको फील होता है कि अगर कोई आपके ऊपर खर्च कराए या आप अगर अपने हस्बैंड से कोई डिमांड कर रही हैं। यू कैन डिमांड योर हस्बैंड फॉर योर डिज़ायर्स। आपके कोई डिज़ायर है, आपकी कोई विश है तो आप उनको डिमांड कर सकती हैं, जितना वो पूरा कर सकें उतना। अपनी चादर के अंदर रहकर जो है वो अपने पाँव फैलाना है और जितनी उनकी हैसियत है उसके मुताबिक आप उनसे डिज़ायर कर सकें, डिमांड कर सकें, क्योंकि आप वाइफ हैं, आप बीवी हैं, ये आपका राइट है। ठीक है, और आपकी ज़रूरियात पूरी करना आपके हस्बैंड का फ़र्ज़ है। ठीक, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो भी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपना हर काम, अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद उठाएं। ठीक है, समटाइम्स इट्स बेटर कि आप जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करने दें। समटाइम्स इट्स बेटर टू बी केयर्ड, कि आपकी भी केयर की जाए। ठीक, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं तो भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने जो सारे नाज नखरे हैं वो खुद ही उठाएं। समटाइम्स उनको भी उठाने दें जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ यू आर डूइंग योर ड्यूटी, लेट अदर पर्सन डू हिज ड्यूटी एज वेल। इट्स नॉट बिलोंगिंग्स एंड मनी एवरी टाइम। हर टाइम ये फाइनेंसेस और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और बिलोंगिंग्स और पैसा और ये चीज़ हर टाइम जो है ये ज़रूरी नहीं है। इमोशंस आर इम्पॉर्टेंट टू। चलें जी, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस बताती हूँ जिनको डेली आपने मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को ये अल्फाज आपने बोलने हैं। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो जो थी जिसमें मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेली आप मॉर्निंग में कोई पॉजिटिव अफर्मेशन करें। ठीक है, अपने बारे में दैट टुडे आई विल बी हैप्पी और इस तरह की अफर्मेशंस मैंने आपको बताई थी। तो अभी मैं आपके साथ कुछ ऐसी अफर्मेशंस आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आपने डेली मिरर के सामने खड़े होकर खुद को कहना है और उस पर बिलीव करना है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ वर्थ के लिए और सेल्फ वैल्यू के लिए ये अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, आप खुद को ये कहें, मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती हूँ, मैं अपनी ख्वाबों वाली ज़िंदगी हासिल कर सकती हूँ, मैं अपना मुकाबला या मुवाजना किसी और के साथ नहीं करूँगी, मेरा ये यकीन है कि जो भी होगा वो मेरी बेहतरी के लिए होगा और मेरे फेवर में होगा, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश, मुतमईन और राज़ी हूँ, मुझे अपना आप बहुत पसंद है। ये कुछ अफर्मेशंस हैं जो कि आपने मिरर के सामने खड़े होकर डेली करनी है और पूरे दिमाग के साथ, दिल के साथ और इस पे आपने यकीन भी रखना है।
ठीक है, तो ये फ्यू पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनकी वजह से आप अपनी नज़र में अपनी वैल्यू बना सकती हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी अपनी वैल्यू बढ़ा सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।